नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं भीषण गर्मी से जारी प्रचंड की। आपको जानकारी दें कि प्रदेश में गर्मी से लोग परेशान हैं और प्रचंड गर्मी ने लोगों को किस तरीके से परेशान किया हुआ है, इसकी बानगी देखने को मिली है फलौदी में, जहां पर पारा सबसे अधिक यानी कि 49.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि बाड़मेर में 49 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, बीकानेर में 48.6 डिग्री, जैसलमेर में 48.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी का असर सुबह 9 बजे से ही शुरू होकर शाम को 7 से 8 बजे तक देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि सीमावर्ती इलाकों में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में दक्षिणी और पश्चिमी भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य में हीट वेव चल रही है और आगामी 3 से 4 दिन तक ये जारी रह सकती है। वहीं 29 मई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में और 30 मई से पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बीमार लोगों की अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हीटवेव से अब तक केवल एक व्यक्ति की मौत हुई बताई जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर प्रदेश में हीटवेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों को लेकर 27 और 28 यानी कि आज और कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की जाएगी इस मामले में। और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर और राजसमंद की। ये 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हीट वेव चल रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि आने वाले वक्त में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा 27 और 28 मई की वो तारीख जब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आज हीट वेव को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बढ़ती गर्मी को लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की बैठक ली है। साथ ही उन्हें प्रदेश में लू की स्थिति, अस्पतालों में तैयारियां और जमीनी स्तर पर बिजली और पानी की स्थिति 2 दिन बताने के यहां निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि प्रदेश में 2800 से ज़्यादा लोग हीट वेव के लक्षणों से, हीट स्ट्रोक के लक्षणों से पीड़ित नजर आ रहे हैं। राजस्थान में जो तापमान है वो अगले 2 दिन भी बहुत तेज हीट वेव की वार्निंग है, भीषण गर्मी पड़ने की वार्निंग है। यहाँ पर सबको सतर्कता बरतने को कहा गया है और खासकर जोधपुर और बीकानेर डिवीजन जो है वहाँ पर प्रचंड गर्मी का दौर जारी रहेगा अगले 2 दिनों के लिए। फलौदी में 49.8 डिग्रीज और बाड़मेर में भी 49 डिग्रीज तापमान रिकॉर्ड किया गया है और आगे भी इसी तरह से गर्मी अगले 2 दिन पड़ती रहेगी। राजस्थान में 47 डिग्रीज से ज़्यादा 10 शहरों में तापमान मापा गया है, जिसमें जोधपुर, कोटा, चूरू और श्री गंगानगर भी शामिल है। जयपुर में तापमान 45 डिग्रीज था संडे को और अगले 2 दिन यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी या तापमान 47-45 के आसपास रहेगा। वेस्टर्न राजस्थान में 47 के आसपास है और जयपुर में 45 प्लस पर रहने की चेतावनी है, यानी कि सिवियर हीट वेव है। ये अगले 2 दिन यानी कि 30 मई तक जारी रहेगा। 29 से के बाद में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही जो राजस्थान सरकार है उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिए हैं कि सारे जो सेक्रेटरीज हैं वो अपने अपने प्रभावी ज़िलों में जाएं और पानी, बिजली और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं उन पर नज़र रखें, खासकर जब हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आ रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि हीट स्ट्रोक के जो मौतें होती हैं वो कुछ मापदंड के बाद ही डिक्लेयर होंगी, लेकिन राजस्थान में पिछले 48 घंटों में 6 और मौतें ऐसी हुई हैं जिसमें लगता है कि हीट स्ट्रोक के कारण हुई हैं, लेकिन औपचारिक रूप से स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें हीट स्ट्रोक से डेथ नहीं माना गया है। इसलिए ये मौतें जो हैं, ये जो मापदंड हैं उनके हिसाब से ही ये तय होगा। वैसे लोगों को लू लगने से अचानक मौत होना या अस्पताल में पहुंचना, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सब जो हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं और लोगों को अपना बचाव करना ज़रूरी है। 12 से 3 जब सबसे तेज़, सबसे प्रचंड गर्मी होती है तब घरों से बाहर नहीं जाए जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो। अपने सिर को ढक के रखें, अपने गले का जो पीछे का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसे ढक के रखें। पानी खूब सारा पिए।
और जैसे देसी चीज़ें होती है कि लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, इसका सेवन करें ताकि हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। तो क्या स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर, क्योंकि गर्मी को लेकर रेड अलर्ट न केवल जारी किया गया बल्कि हीट वेव आने वाले वक्त में भी जारी रह सकती है, ये कह रहा है मौसम विभाग। ऐसे में क्या तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक करने वाले हैं हीट वेव को लेकर। इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त लाइव मौजूद हैं, उन्हीं के पास लिए चलते हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आज हीट वेव को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक करने वाले हैं। क्या तैयारियां की जाएगी इस बैठक से जुड़ी हुई, क्या जानकारी आपके पास है? क्योंकि हीट वेव के चलते, लू के चलते हम अब तक देख पा रहे हैं जो रेशो निकलकर सामने आया है कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। देखिए मनी, जिस तरीके से राजस्थान में तपिश है वो अपने पूर्ण जो कह सकते हैं कि तापमान के तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे प्रदेश का सबसे गर्म जो इलाका रहा है वो फलोदी रहा है। फलोदी के अंदर 49.8 डिग्री सेल्सियस के जो तापमान है वो रहा है। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर की अगर मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर के अंदर 45 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर है वो मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पे रहा है। यानी कुल मिला के जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गर्मी है वो पूरी अपनी प्रचंड गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ नौतपा जो कि 25 मई से स्टार्ट हुआ था, आज 23 मई हो चुकी है, यानी आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी नौतपे का जो असर है वो आम जनता के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है। इसके साथ ही मैं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग है आज जो है उच्च स्तरीय बैठक करेगा जिसके अंदर मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर वो मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई है और साथ ही जो चिकित्सा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे इसमें जो सुब्रा सिंह हैं या फिर अन्य जो अधिकारी हैं, अनेक जो लोग हैं वो प्रदेश स्तर के जो लोग हैं वो इसके अंदर जुड़ेंगे और साथ ही ये जो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो किस तरीके से हीट वेव से जो अपने सुझाव है, जो बचने के जो उपाय है उसको लेके इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पे जो अपने जिला स्तर के या फिर ढाणी स्तर या फिर अन्य जो कर्मचारी है उन्हें साफ तौर पे निर्देश दिया है कि कोई भी दवाई या फिर मेडिसिन या फिर उचित जो व्यवस्था है उसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे है और आज और ये जो कल जो मीटिंग हुई थी उच्च स्तरीय मीटिंग, उसके अंदर साफ तौर पे राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको लेके यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश भर में जो जिला स्तर के जो सरकारी अस्पताल है वहां पे एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया है। उस नोडल ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो साफ तौर पे ये रहेगी कि जिले के अंदर जो कर्मचारी या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के जो जहां पे जो सरकारी पीएचसी या फिर सीएचसी ये है वहां पे जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उस गाइडलाइन के मुताबिक जो दवाइयां हो या फिर उचित बेड की व्यवस्था यहाँ पे करवाने के लिए उसकी जिम्मेदारी रहने वाली है। यानी कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट मोड पे है और हर पहलू से कह सकते हैं कि चाहे दवा से रिलेटेड हो या फिर क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइन भी स्वास्थ्य विभाग को जारी की जा सकती है? क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही है वीरेंद्र के अस्पतालों में ओपीडी में जहां मरीजों की संख्या 1500 के आसपास हुआ करती थी, अब वो 3500 के पार हो चली है। तो क्या अस्पतालों में बेहतर इंतजाम करने के लिए, मरीजों के रखरखाव के लिए क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइन भी जारी कर सकते हैं? मनी, आपको बताना चाहूंगा कि अगर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन साफ तौर पे जारी की है कि कोई भी स्वास्थ्य विभाग के जो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर पीएचसी हो या सीएचसी हो, वहां पे मरीजों को कोई भी गर्मी के चलते दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पे कूलर और जो कह सकते हैं कि जो पंखे हैं उनकी उचित व्यवस्था करने को कहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो नोडल ऑफिसर है उसकी यही जिम्मेदारी है कि किसी भी जिले के अंदर अगर कोई
कोई भी अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल में अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उस नोडल ऑफिसर की रहेगी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 1 मार्च 26 मई तक, यानी 1 मार्च से लेके 26 मई तक अब तक हीट स्ट्रोक के 90,000 से जो अधिक मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों के अंदर आए हैं, और इसके साथ ही 2000 से भी अधिक जो मरीज हैं वहां पे एडमिट हुए हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के जो गाइडलाइन है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हीट स्ट्रोक की वजह से केवल एक व्यक्ति की डेथ हुई है, यानी कुल मिला के जो स्वास्थ्य विभाग ने जो लगातार पहले कहा था स्वास्थ्य विभाग ने कि भी 6 मौतें हुई, लेकिन अब 1 मौत की पुष्टि कही जा रही। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो भारतीय जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जो मानक होते हैं हीट स्ट्रोक के चलते जो डेथ डिक्लेयर होती है उसके जो मानक होते हैं उसके अनुरूप अगर डेथ किसी व्यक्ति की होती है तो वो हीट स्ट्रोक से मानी जाएगी, अन्यथा वो किसी अन्य वजह से मानी जाती है। अभी तक अगर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ आंकड़े जारी किए उसके अंदर आंकड़ों के अंदर केवल 1 डेथ बताई गई है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि 1 मार्च से लेकर 26 मई तक 90,000 से जो अधिक पेशेंट है वो हीट स्ट्रोक या फिर हीट वेव के चलते हैं वो अस्पतालों के अंदर अपने ट्रीटमेंट के लिए सरकारी अस्पतालों में यहाँ पहुंचे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हीट वेव को लेकर आज